राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। हरियाणा सरकार ने 13 लाख अभ्यर्थियों की सीईटी की परीक्षा करवा करके एक ऐसा बेंचमार्क सेट कर दिया है जिसे पारदर्शी परीक्षाओं के लिए एक मिसाल माना जा रहा है। एक बार फिर से अब हरियाणा में परीक्षा है और इस बार परीक्षा शिक्षकों की है। हरियाणा में एस्टेट परीक्षा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। देखिए इस बार हरियाणा में परीक्षा की तैयारी कैसी है। तो कल से आपको बता दें कि एचटेट की परीक्षा जिसकी शुरुआत होगी 30 और 31 जुलाई को एचटेट का एग्जाम होना है और लेवल 3 की यह परीक्षा होगी 30 जुलाई को और 31 जुलाई को लेवल 2 की परीक्षा का आयोजन होगा और 31 जुलाई को ही लेवल 1 की परीक्षा भी होगी। तो 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हैं जो कि एचटेट के एग्जाम देंगे और 673 केंद्र हैं जहां पर एचटेट की यह परीक्षा होगी। एचटेट परीक्षा को लेकर के प्रशासन अलर्ट पर है और परीक्षा को लेकर के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नकल रहित परीक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 220 उड़न दस्तों की नियुक्ति भी की गई है। तो लेवल 1, 2, 3 इन तीनों के लिए ही आपको बता दें कि अब 2 दिन जो एग्जाम है एचटेट के होने हैं और एचटेट परीक्षा को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अभी जिस तरह से आपने देखा कि सीटी के एग्जाम करवाए गए, अब उसी तर्ज पर ये एचटेट की भी परीक्षा, जहां पे 4 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी ये परीक्षा देने वाले हैं। नकल रहित ये परीक्षा हो इसके लिए 220 उड़न दस्तों की नियुक्ति की गई है। और चलिए अब आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं एचटेट परीक्षा का शेड्यूल क्या रहेगा और कितने अभ्यर्थी ये परीक्षा देने वाले हैं। तो तारीख, समय और लेवल ये तीनों आपको बताते हैं। 30 जुलाई शाम 3 बजे से 5:30 बजे तक लेवल 3 की पीजीटी की परीक्षा होनी है। 31 जुलाई वीरवार को सुबह 10 से 12:30 बजे के बीच लेवल 2 टीजीटी की परीक्षा और 31 जुलाई को ही यानी कि वीरवार को ही 3 से 5:30 बजे तक लेवल 1 पीआरटी की जो परीक्षा है वो होगी। और इसी को लेकर के जो तैयारियां हैं वो प्रशासन अपने स्तर पर कर रहा है। तो 30 और 31 जुलाई लेवल 1, 2 और 3 इन सब के लिए आपको बता दें ये परीक्षा के आयोजन किए गए हैं और इसको लेकर के जो इंतजाम है वो सभी जगह पर मुकम्मल कर लिए गए हैं। तो 3 से 5:30 लेवल 3 पीजीटी 30 तारीख को और 31 तारीख को ही आपको बता दें कि 10 से 12:30 बजे तक लेवल 2 टीजीटी और 31 को ही आपको बता दें कि एक बार फिर से ये परीक्षा होनी है। अब कितने परीक्षार्थी परीक्षा देने वाले हैं ये भी समझ लीजिए। लेवल 3 पीजीटी के लिए 1,20,943 परीक्षार्थी हैं जो कि 399 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे। लेवल 2 टीजीटी 2,01,517 673 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे और लेवल 1 पीआरटी 82,917 280 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षार्थी परीक्षा देने वाले हैं। तो तकरीबन 4 लाख के आसपास आपको बता दें कि ये परीक्षार्थी हैं जो कि ये परीक्षा देंगे। अब कड़ी सुरक्षा में आपको बता दें कि ये एचटेट की परीक्षा होगी। एंट्री पर मेटल डिटेक्टर से आपकी जो चेकिंग है वो की जाएगी और बायोमेट्रिक सत्यापन भी होना है, यानी कि बायोमेट्रिक और मेटल डिटेक्टर दोनों का इस्तेमाल होगा और ये सब सिक्योरिटी के लिए ताकि किसी भी तरह की कोई लापरवाही या फिर किसी तरह की कोई चूक ना हो। सीसीटीवी भी रहेंगे, सीसीटीवी के जरिए भी नज़र रखी जाएगी ताकि पारदर्शी तरीके से नकल रहित ये परीक्षा हो। और हाईटेक कमांड सेंटर जिस पर लाइव निगरानी आपको बता दें कि लगातार रहेगी। हर एक परीक्षा केंद्र की मॉनिटरिंग इसी हाईटेक कमांड सेंटर से होनी है। निगरानी के लिए एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो एआई का भी आपको बता दें कि इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है और परीक्षा केंद्रों के आसपास पुलिस बल की भी तैनाती रहेगी। तो ये एचटेट परीक्षा के लिए जो इंतजाम है वो किए गए हैं। तो एस्टेट को लेकर के क्या तैयारियां हैं इसी पर बातचीत करते हैं। गुलशन ग्रोवर मेरे साथ गुरुग्राम से जुड़े हुए हैं और जॉनी भिवानी से मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। गुलशन, आपके पास आ रहा हूं सबसे पहले क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा सीटी के एग्जाम हुए हैं और जो प्रशासन ने जिस तरह की व्यवस्था की थी हर कोई उसकी सराहना करता हुआ दिखा। अब एस्टेट की भी तैयारी है, क्या कुछ नजर आ रहा है गुरुग्राम के अंदर और एस्टेट को लेकर के क्या तैयारियां अभी इस समय ग्राउंड पर आपको देखने को मिल रही हैं? अपडेट करें। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सीटेट की परीक्षा का भी जिस तरह से जिला प्रशासन को चुनौती था कि काफी लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी और अब एक बार फिर एचटेट की परीक्षा है। एचटेट की जो परीक्षा है वो
30 जुलाई और 31 जुलाई, यानी 2 दिन ये एग्जाम चलेगा। 30 जुलाई की बात करें तो 30 जुलाई दोपहर 3 बजे से 5:30 बजे तक ये एग्जाम चलेगा, जो कि अगर लेवल 1 का जो है ये एग्जाम होगा, क्योंकि इसमें लेवल 1, 2 और 3 है। तो इसलिए 31 जुलाई को 2 शिफ्टों में एग्जाम होना है, 30 जुलाई को एक शिफ्ट में एग्जाम होगा, जो कि 3 से 5:30 बजे का समय है। गुड़गांव जिले की बात करें तो गुड़गांव में 40 जो है परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 12,327 परीक्षार्थी पहले दिन यानी 30 जुलाई को जो 3 बजे एग्जाम होना है उसमें हिस्सा लेंगे। उससे पहले कि गुड़गांव जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के बाहर जिस तरह पहले बीएनएस की धारा 163 लगाई थी, अभी भी वो धारा 163 लागू है। ज्यादा व्यक्तियों को इकट्ठा होने की वहां पर इजाजत नहीं है। इसके अलावा अभ्यर्थियों को भी ये कहा है कि आप 2 घंटे 10 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, ताकि जो वहां पर मेटल डिटेक्टर मशीन लगी हुई है उसके माध्यम से आपको चेक किया जा सके। इसके अलावा जो बायोमेट्रिक मशीन है जिसमें आपका फेस और जो आपका थंबिंग जो है वो उसमें आपको देना पड़ता है, तो उसमें काफी लंबी प्रक्रिया जो है वो होती है। और जो चेकिंग होती है उसके अंदर आपको साफ तौर से किसी भी तरह का कोई भी वस्तु आप अंदर नहीं ले जा सकते हैं। जिस तरह आपने सीटेट की परीक्षा दी थी जिन अभ्यर्थियों ने, इसी तरह एसटेट की परीक्षा में भी वही नियम लागू है। हालांकि अब 31 जुलाई को जो 2 शिफ्टों में परीक्षा होनी है उसकी भी हम जानकारी दे दें आपको कि 31 जुलाई को लेवल 1 का जो है वो एग्जाम होना है, जिसमें 34 केंद्रों पर पहला एग्जाम होगा, जो कि 8 बजे होगा। उसमें 10,334 परीक्षार्थी जो है वो भाग लेंगे। इसी तरह शाम की शिफ्ट की बात करें, उसमें 69 केंद्र है, लेवल 2 का ये एग्जाम होगा। उसमें 20,122 परीक्षार्थी जो है वो भाग लेंगे। हालांकि नकल रहित और शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा करवाने के लिए इस दौरान जो कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा कि कोई भी अभ्यर्थी अंगूठी, चैन, बालिया, हार, ब्रॉच, किसी प्रकार की जो धातु की वस्तु हो या मोबाइल हो या पेजर हो, ब्लूटूथ हो, ईयरफोन हो, कैलकुलेटर हो, घड़ी हो, पर्स हो या प्लास्टिक का पाउच हो, कागज हो, कोई भी लिखित चैट हो, किसी भी तरह की आपको इजाजत नहीं होगी। सभी जो सामान है ये आपका परीक्षा केंद्र के बाहर जहां आपको चेक किया जाएगा वहीं पर ही आपका उतार लिया जाएगा। इसके अलावा जो परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की दायरे की बात करें तो 200 मीटर के दायरे में भी आप वहां पर किसी भी तरह की फोटोकॉपी जो मशीन है वो वहां पर नहीं होगी, प्रिंटर नहीं होगा, या कोई भी जो नकल उपकरण के संचालन पर जो चीजें इस्तेमाल होती है तो उन पर भी रोक लगा दी गई है। तो जिला प्रशासन जिस तरह से सीटेट की परीक्षा के लिए तैयार था, तो उसी गुलशन, कुल तरह मिलाकर के आप ये बता रहे हैं कि परीक्षा जिस के तरह लिए से हम लोगों ने सीटी को तैयार है। लेकर के देखा, कमोबेश वही तैयारियां स्टेट के लिए भी हैं और उसी तरह के खास इंतजाम अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं। जॉनी, आपके पास क्या अपडेट है स्टेट को लेकर के, क्योंकि एक बड़ी परीक्षा इसके पहले अभी हम लोगों ने देखा कि सीटी को लेकर के किस व्यापक पैमाने पर इंतजाम थे और अब स्टेट की भी बारी है। क्या जानकारी आपके पास और किस तरह के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल बताना चाहूंगा। देखिए, जिस प्रकार से मैंने सुबह हरियाणा बोर्ड के जो सचिव हैं मुनीश नागपाल, उनसे बात की तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि अब की 2 दिन पहले जो सीटी के एग्जाम हो रहे थे उनको लेकर भी काफी कुछ खास निर्देश दिए थे, लेकिन अब की बार फिर से जो स्टेट के एग्जाम होने वाले हैं 30 और 31 जुलाई को, उसको लेकर जो है पूरी तरह से जो हरियाणा बोर्ड है वो तैयार है। उसको लेकर तो सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। आपको बताना चाहूंगा कि जो हरियाणा बोर्ड ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि जो 100 मीटर के दायरे में जो भी दुकानें वगैरह हैं, मतलब कि जो सीएससी वगैरह की जो दुकानें हैं उनको भी बंद किया जाएगा। इसके साथ साथ में उन्होंने यह कहा कि जो पुलिस प्रशासन की भी साफ तौर पर मदद ली जाएगी। आज डीएसपी एसपी से सबसे पिछला अखबार का कहना था कि जो भी अधिकारी हैं उनके सभी के साथ उनकी मीटिंग हो चुकी है। इसके साथ साथ एक बड़ी जानकारी और बड़ी अपडेट भी आपको बता देना चाहता हूँ कि बोर्ड के जो हरियाणा बोर्ड के जो अध्यक्ष है पवन गुप्ता से मेरे फोन पर बात हुई, उनको साफ तौर पर ये कहना थी अगर किसी व्यक्ति या किसी भी स्टूडेंट की स्टेट के एग्जाम में नाम को लेकर या किसी तरह से उसके फॉर्म परचेस में अगर कोई त्रुटि रह गई तो वो त्रुटि आप एग्जाम होने के बाद ठीक है 3-4 दिन के बाद एक पोर्टल ओपन कर दिया जाए। पोर्टल के दौरान जो है उस पोर्टल में 300 रुपए लगेंगे और जो भी आपकी कमी फॉर्म के अंदर रह गई है उस कमी को पूरा किया जाएगा। इसके साथ साथ ही जो परीक्षा जो फिलहाल अभी जो पूरे हरियाणा के अंदर जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वो 1352 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इसमें 4,05,000 जो विद्यार्थी हैं वो अपना दमखम दिखाएंगे। फिलहाल अगर पहले जो परीक्षा लेवल की बात की जाए तो उसमें
20,245 विद्यार्थी जो है अपना हुनर को आजमाने का काम करेंगे और उसमें 399 जो है परीक्षा के अंदर जो बनाए गए हैं। अगर परीक्षा के 2 लेवल की बात की जाए तो इसके अंदर जो है और जो ये एग्जाम होगा जो 30 जुलाई को ये शाम की शिफ्ट में होगा 3 बजे से लेकर 5 बजे तक जो है ये एग्जाम रहेगा। और लेवल 2 की बात करें तो 31 जुलाई को ये सुबह 10 बजे से लेकर और 12 बजे तक रहेगा। और जो लेवल 3 की बात करें तो जो एग्जाम होगा वो 3 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा। इसमें अगर बच्चों की बात की जाए तो इसमें जो है 31 जुलाई को जो 5 बजे एग्जाम हो रहा है इसमें 280 तो जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 83,000 जो बच्चे वो जो है इसमें जो बच्चे अपना दमखम दिखाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ जो सचिव है उन्होंने ये भी कहा है कि जहां भी अगर हमें कमी नजर आती है तो उसको जल्द से जल्द पूरा कर दिया बिल्कुल। जाएगा। चलिए जॉनी, इसके बहुत साथ-साथ शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के हो। गुलशन, आपका भी बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार ने यह बताया है कि एस्टेट की परीक्षा में प्रदेश भर में 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी 673 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने पहुंचेंगे। इसके साथ ही पारदर्शिता को लेकर के भी विभाग की ओर से कड़े इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 30 और 31 तारीख 2 दिनों में यह एस्टेट की परीक्षा आयोजित की जानी है। 30 तारीख को लेवल 3 की जो पीजीटी की परीक्षा है वो दोपहर बाद 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक होगी, जिसमें 399 परीक्षा केंद्र हैं और लगभग 1,20,945 के आसपास परीक्षार्थी हैं। और 31 तारीख को लेवल 2 की परीक्षा है जो सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसमें लगभग 2,01,518 कैंडिडेट्स हैं। और 31 तारीख को ही जो लेवल 1 की परीक्षा दोपहर 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी, जिसमें 280 सेंटर हैं, जिसमें 82,917 परीक्षार्थी हैं। तो पहले दिन जो लेवल 3 की परीक्षा में 399 केंद्र बनाए गए हैं पूरे हरियाणा में। दूसरे दिन लेवल 2 पर 673 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और उसी दिन 31 तारीख को ही जो शाम के जो 280 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, कुल 1352 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ये जो परीक्षा केंद्र हैं ये 22 जिला मुख्यालयों पर हैं और 2 उपमंडल स्तर पर बनाए गए हैं, जो बहादुरगढ़ और महेंद्रगढ़ उपमंडल भी इसमें शामिल हैं। तो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जो इसकी जो परीक्षा केंद्रों पर शांति बनाए रखने के लिए, सुरक्षा बनाए रखने के लिए, निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जो हमारे जो उम्मीदवारों की फ्रिस्किंग के लिए मेटल डिटेक्टर से इसकी फ्रिस्किंग की व्यवस्था की गई है। और इसकी पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए जो प्रश्न पत्र हैं वो परीक्षा से 1 दिन पहले खजाना कार्यालय में भेजे जाएंगे और खजाना कार्यालय से जो परीक्षा केंद्र तक ले जाने के लिए जो व्यवस्था की गई है, जो 30 तारीख को जो परीक्षा 3 बजे से लेकर जो 5:30 बजे तक आयोजित होनी है, तो उसके लिए 12:30 बजे वितरण की व्यवस्था होगी। वहाँ से 12:30 बजे वितरण से पहले जो सभी टीमें हैं, जो एक ज्वाइंट टीम है, जो हमारी ज्वाइंट टीम बनाई गई है, जिसमें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का एक अधिकारी कर्मचारी प्रतिनिधि होंगे, साथ ही उपायुक्त महोदय के प्रतिनिधि होंगे। इनकी टीम को ज्वाइंट टीम कहा गया है। ये ज्वाइंट टीम जो होगी यहाँ से जो ट्रेजरी से इन प्रश्न पत्रों को, ट्रंकों को लेकर जाएगी। ट्रंक सील बंद होंगे, उनकी सील की जांच की जाएगी। सील ठीक है तो पावती देंगे, एक्नॉलेजमेंट देंगे लिखकर कि हमें सही अवस्था में प्राप्त हुआ है। उस ट्रंक के 2 ताले होंगे, एक ताले की चाबी ज्वाइंट टीम के पास होगी, दूसरी चाबी सेंटर सुपरिटेंडेंट को दी जाएगी। और जब ये दोनों सेंटर सुपरिटेंडेंट चाबी लेकर पहले अपने परीक्षा केंद्र पर जाएंगे, अपने संबंधित केंद्र पर, और ये जो ज्वाइंट टीम है ट्रंक लेकर जो वहाँ पर पहुँचेगी और परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पहले ये हर हालत में वहाँ पहुँचना सुनिश्चित करेंगे। तो 30 जुलाई को सभी स्कूलों में अवकाश की घोषणा की गई है और एस्टेट परीक्षा के चलते ये सभी स्कूल बंद रहेंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सभी स्कूलों की छुट्टी के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तो अब एस्टेट के लिए आपको बता दें कि 30 तारीख को स्कूलों को बंद किया गया है और एस्टेट परीक्षा के चलते स्कूल बंद रहेंगे। सभी स्कूलों में छुट्टी के आदेश जारी किए गए हैं। तो 30 जुलाई को सभी स्कूलों में अवकाश की घोषणा की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और एस्टेट परीक्षा के चलते ये सभी स्कूल बंद रहेंगे, बड़ी खबर है। और 30 जुलाई को सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है।
और रुक कर लेते हैं झज्जर का। जगदीप मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। जगदीप, अब एस्टेट को लेकर के क्या तैयारी झज्जर के अंदर, अपडेट करें। जगदीप आप म्यूट हैं, एक बार अनम्यूट कर लें। जी बोलिए। क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जगदीप बताइए। झज्जर के प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं, क्योंकि पहले से सीटेट की परीक्षा को लेकर जिस तरह से तैयारियां की गई थी, तो उसी तरह स्टेट को लेकर भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और कल झज्जर के अंदर जो है परीक्षा होनी है। झज्जर और बहादुरगढ़ में जिले में 2 जगह परीक्षाएं होंगी। झज्जर में 11 केंद्र बनाए गए हैं और बहादुरगढ़ में 12 केंद्र बनाए गए हैं। हालांकि कल जो है 3336 बच्चे झज्जर में अपनी परीक्षा देंगे और 566 अभ्यर्थी बहादुरगढ़ में परीक्षा देंगे। और टोटल की बात करें तो 13,704 अभ्यर्थी झज्जर में कुल परीक्षा देंगे। और परसों की बात करें तो 3,336 जो है 31 जुलाई को झज्जर में परीक्षा देंगे अभ्यर्थी, और 3,595 अभ्यर्थी बहादुरगढ़ में परीक्षा देंगे। परीक्षा को लेकर जो भी तैयारियां थी पूरी कर ली गई हैं और पुलिस की भी ड्यूटियां लगा दी गई हैं, जिसके अंदर 2 एसीपी और 2 डीसीपी लगाए गए हैं और 600 पुलिस कर्मी तैनात किए गए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी अनहोनी ना हो। और परीक्षा केंद्र के आसपास 200 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू रहेगी और दुकानें हैं, जितनी भी दुकानें होंगी सभी प्रकार की वो दुकानें बंद रहेंगी। वहां पर 200 मीटर की परिधि में किसी को आने की इजाजत नहीं होगी। जी बिल्कुल। और मॉनिटरिंग किस तरह से होनी है इसकी जगदीप, क्योंकि परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी हो, इसमें किसी तरह की कोई हेराफेरी ना हो पाए, कोई नकल ना हो, ये बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए। तो ये मॉनिटर कैसे करेगा प्रशासन या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इसको लेकर कितना तैयार है, थोड़ा इसको अपडेट करें। देखिए, इसमें बताना चाहूंगा कि एक व्यक्ति हरियाणा शिक्षा बोर्ड की तरफ से मनोनीत किया गया है और प्रशासन की तरफ से, चाहे एसडीएम की बात करें, सीटीएम की बात करें, वो साथ रहेंगे और वो केंद्रों पर जाकर जायजा लेंगे। हर एक केंद्र पर जो है अधिकारी पहुंचेंगे और केंद्रों का हर केंद्र पे एक व्यक्ति प्रशासन की तरफ से रहेगा और एक व्यक्ति हरियाणा बोर्ड की तरफ से रहेगा। तो हर केंद्र पे वो जाकर मुआयना करेंगे। किसी केंद्र में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, चाहे वो सीसीटीवी की बात हो या किसी भी तरीके की। जैसे सीटेट की परीक्षा सफल हुई है, इसी तरीके से प्रशासन का कहना है कि बिल्कुल 100% जीरो टॉलरेंस पे इस परीक्षा को भी सफल करवाया जाएगा। जी बिल्कुल। और एस्टेट को लेकर के खासतौर से जो अभ्यर्थी आएंगे परीक्षा देने के लिए, उनके लिए क्या तैयारियां हैं या उनको किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, क्योंकि सीटी के लिए हम लोगों ने देखा किस तरह की व्यवस्था हुई थी। तो ये तैयारी किस स्तर पर है या क्या उनको गाइडलाइंस जारी की गई हैं, प्रशासन ने उनको लेकर के क्या निर्देश दिए हैं, इसको भी थोड़ा बताएं जगदीप। देखिए, आगे फिलहाल की बात करें तो झज्जर में अभी प्रशासनिक बैठक चल रही है। उसी इस तरह के जो भी अभ्यर्थी आएंगे उनको क्या क्या सुविधाएं प्रशासन की तरफ से दी जाएंगी, क्योंकि कल की जो है वो सिर्फ 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक परीक्षा होनी है। तो कल का अभ्यर्थियों के पास समय काफी होगा, लेकिन 31 तारीख को जो परीक्षा है उसको लेकर जरूर रहने की व्यवस्था और इस तरह की व्यवस्थाएं जो है, पानी की व्यवस्था हो गई, इस तरह की व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। हालांकि रोडवेज की बात करें तो इस तरह की सुविधाएं नहीं दी गई हैं। जैसे सीटेट में जो सुविधाएं सरकार की तरफ से दी गई थी, इस तरह की तो कोई सुविधा नहीं दी गई। लेकिन प्रशासन की तरफ से ये जरूर होगा कि जो बाहर से आने वाले अभ्यर्थी हैं, जो पहले दिन आके यानी कल ही आके रुकेंगे और परसों की परीक्षा, उनके लिए धर्मशालाओं का और या रहने का जो भी इंतजाम होंगे वो पुख्ता किए जाएंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जगदीप इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो एस्टेट की परीक्षा को लेकर के हरियाणा बोर्ड के सचिव मुनीश नागपाल ने इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ खास बातचीत की है। तैयारियों को लेकर के उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। सभी को पता है कि हरियाणा बोर्ड एस्टेट की जो परीक्षाएं हैं वो लेने जा रहा है। 23 और 31 जुलाई को जो है परीक्षाएं होने वाली है। तो इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था हरियाणा बोर्ड के द्वारा की गई है, तो हमारे साथ सचिव नागपाल जी जुड़ चुके, तो इनसे वार्तालाप करते हैं आखिर किस प्रकार से जो स्टेट की जो परीक्षाएं हैं वो होंगी। तो सर, किस प्रकार की जो है व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं बताना चाहूँगा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा एस्टेट की परीक्षा के संबंध में पूरी व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं, जिसमें चाहे फ्रिस्किंग की व्यवस्था हो या बायोमेट्रिक्स की व्यवस्था हो, सीसीटीवी की व्यवस्था हो या हाईटेक जो हमारे एआई बेस्ड जो हमारे सीसीटीवी की कंट्रोल रूम की व्यवस्था हो, उन सब की व्यवस्था की जा चुकी है। और जिला प्रशासन या पुलिस भी काफ़ी युद्ध स्तर पर इस पर कार्य कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी कल मेरी सभी जिला उपायुक्त 22 के 22 जिला उपायुक्त हैं, उनसे भी
इस बारे में बातचीत हुई थी। उन द्वारा इस संबंध में जो मीटिंग भी आयोजित की गई है, सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है। और आज भी मैं बताना चाहूँगा कि 22 के 22 जिलों में कमिश्नर पुलिस हैं, जिला के हमारे कप्तान हैं, उन सभी से इस बारे में कहा गया है। तो उन द्वारा बताया गया कि पूरी व्यवस्थाएं कानून व्यवस्था को लेकर भी की जा चुकी हैं। और इसमें जैसे हमारी ज्वाइंट टीमें जिला उपायुक्त के प्रतिनिधि लगाए जाने हैं, सभी जिलों में उन द्वारा प्रतिनिधि लगा दिए गए हैं, जिनके हमारे बोर्ड के प्रतिनिधि और उपायुक्त के प्रतिनिधि दोनों को जो ट्रंक दिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर से, एक चाबी उनको दी जाएगी। जो उपायुक्त के प्रतिनिधि वो भी लगाए जा चुके हैं। साथ में जो सेंटर सुपरिटेंडेंट हैं, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भी ये सुनिश्चित कर लिया गया कि सभी जो सेंटर सुपरिटेंडेंट वो भी लगाए जा चुके हैं। तो सर कितने विद्यार्थी इसके अंदर बैठे हैं और कितने सेंटर बनाए गए हैं? इसमें पूरे हरियाणा में 1352 केंद्र बनाए गए हैं और 4 लाख से अधिक 4,05,380 के लगभग जो हमारे परीक्षार्थी हैं वो इस परीक्षा में बैठ रहे हैं। जैसे लेवल 3 की जो परीक्षा है बुधवार को आयोजित की जाएगी, जो कि 3 बजे से 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसमें 399 केंद्र बनाए गए हैं। 1,20,945 परीक्षार्थी इसमें बैठेंगे। और 31 तारीख को जो लेवल 2 की परीक्षा सुबह आयोजित की जाएगी 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, इसमें 673 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 2,01,518 परीक्षार्थी उपस्थित होंगे। और लेवल 1 में 31 तारीख को ही वीरवार को 3 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक जो ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें 280 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 82,917 परीक्षार्थी इसमें बैठेंगे। तो कुल 1352 परीक्षा केंद्र हैं। 4,05,300 से अधिक 380 के लगभग जो हमारे परीक्षार्थी इस परीक्षा में बैठेंगे। तो सर जो केंद्र बनाए गए जहाँ पर की जो परीक्षा होनी है, तो किस प्रकार की जो निगरानी है वो रखी जाएगी? बिल्कुल, इसमें आपने सही पूछा कि हमारे यहाँ जैसे परीक्षा केंद्र पर निगरानी के लिए सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि जो मेटल डिटेक्टर के साथ, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर के साथ फ्रिस्किंग की जाएगी और वहीं बायोमेट्रिक्स भी होगी। बायोमेट्रिक्स के साथ जो सीसीटीवी कैमरा हर एक परीक्षा केंद्र में लगाए गए हैं, परीक्षा केंद्र हर कमरे में लगाए गए हैं। उसके जो इसमें जो कंट्रोल रूम बनाया गया है हर एक परीक्षा केंद्र पर भी, जहां पर हमारे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के ऑब्जर्वर बैठकर हर एक कमरे पर निगरानी कर सकते हैं। इसके साथ ही हर एक परीक्षा केंद्र की निगरानी के लिए जो जिला स्तर पर भी मैं कहूँगा कि एक कंट्रोल रूम बनाया गया जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में, जिसमें एक अधिकारी होगा, 2 कर्मचारी होंगे, साथ में चतुर्श्रेणी कर्मचारी। अब आपको सीधे ले चलेंगे लोकसभा। नेता प्रतिपक्ष राहुल